हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन एग्जाम्स 29। और आज हम शुरू करने वाले हैं अर्थमेटिक की क्लासेस। ठीक है, जिसमें सबसे पहले शुरू करेंगे हम टाइम एंड वर्क से। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क में हम दो टाइप करेंगे, एक होगा लेवल 1, एक होगा लेवल 2। ठीक है, लेवल 1 में पढ़ेंगे हम सभी टाइप वाइज क्वेश्चन, मतलब जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि अगर हम समय और कार्य पढ़ रहे हैं पहले, तो टाइम एंड वर्क के जितने भी टाइप वाइज क्वेश्चन हैं उनको करेंगे पहले। उसके बाद करेंगे लेवल 2। तो लेवल 2 में हम जितने भी TCS ने 3-4 सालों में क्वेश्चन पूछे हैं टाइम एंड वर्क से, वो सारे लेवल 2 में करेंगे हम। तो यही दोनों लेवल हम करने वाले हैं पूरी अर्थमेटिक में। ठीक है, पहले हम सभी जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसका करेंगे हम लेवल 1, यानी सभी टाइप वाइज क्वेश्चन, और उसके बाद करेंगे हम लेवल 2, यानी कि सारे प्रीवियस ईयर TCS द्वारा पूछे गए क्वेश्चन अच्छे लेवल की। ठीक है, और ये जो आपकी सीरीज है, ये आपकी CGL प्री के लिए भी है, मेंस के लिए भी है, CHSL, CPO, MTS, GD, ग्रुप डी, NTPC, जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए पर्याप्त होगी ये क्लास। अगर आप ये क्लास पूरी देखते हैं तो आपका इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा इसी में से आएगा। ठीक है, एंड मतलब आपको हर टाइप का क्वेश्चन हम करा देंगे, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है TCS द्वारा वो भी हम करा देंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क की। ए किसी काम को 15 दिन में तथा बी उसी काम को 20 दिन में करता है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो जो ए करता है वो करता है 15 दिन में और बी करता है 20 दिन में। ठीक है, तो हमको बताना है कि दोनों मिलकर कितने दिन, इनका लेंगे हम LCM। 15-20 का LCM कितना आएगा 60, 15 चौको 60 और 20 30 60, यानी 60 वो संख्या है जिसमें 15-20 दोनों से भाग जा रहा। तो ए करता है 60 काम 4 दिन में करेगा और बी 60 काम करेगा 3 दिन में। तो हमको बताना है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो 4 और 3 7, 7 का लगाओ भाग, 7 8 56 और 4 60/7। तो 8 सही 4/7 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन है ए एक काम को 10 दिन में, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, ए करता है 10 दिन में, बी करता है 12 दिन में और सी करता है 15 दिन में। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 10 12 15 का एलसीएम कितना आएगा 60 आ जाएगा। तो 10 6 60, 12 5 60, 15 चौको 60, यानी ABC की जो एफिशिएंसी है 6 5 4 आ गई। तो हमको बताएं तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो 6 और 5 11 4 15, 15 का लगाओ उसमें भाग, तो 15 चौको 60, यानी 4 दिन में करेंगे तीनों मिलकर। कितने दिन में करेंगे 4 दिन में। ठीक है, क्वेश्चन है ए एक काम को 24 दिन में जबकि बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तो सी की सहायता से वे पूरे काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो 24 दिन में करता है ए और बी करता है 30 दिन में। तो हमको बताना है, तो और सी की सहायता से पूरे काम को करते हैं 12 दिन में, यानी कि ए प्लस बी के साथ कौन सा सी है, तो ये सब मिलकर करते हैं 12 दिन में। तो हमको बताना है कि सी अकेला कितने दिन में करेगा। 24 30 और 12 के एलसीएम कितना आएगा 120, 24 5 120, 30 चौको 120 और 12 धम की 120। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी हमको मिल गई 5 4 और 10। अब हमको बताना है तो सी अकेला कितने दिन में करेगा। देखियो ए की कितनी एफिशिएंसी 5, बी की कितनी है 4 और ABC की कितनी है 10। अगर हम ABC में से ए और बी की घटा दें तो सी की निकल आएगी, यानी 10 में से हम कितने घटा दें 5 और 4 9, ए और बी घटा दें तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 1, 10 में से 9 गया 1। ठीक है, क्योंकि तीनों की 10 है और ए बी की 9 है, तो सी की आ जाएगी 120/1। कितनी आ जाएगी 120 दिन में करेगा। आंसर आ जाएगा 120 दिन। सी अकेला करेगा 120 दिन में। ए और बी एक काम को 8 दिन में, बी और सी 12 दिन में तथा ए और सी 8 दिन में पूरा करते हैं, तो ए बी और सी तीनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तीनों 7 कितने दिन में करेंगे। तो ए और बी का कितना है 8 दिन है ए और बी का, बी और सी का कितना है बी और सी का है 12, ए और सी का कितना है ए और सी का है 8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम लो इन सबका कितना आ जाएगा। तो 8 12 24 आ जाएगा, 8 3 24, 12 दूनी 24, 8 3 24। ठीक है, 24 वो संख्या है जिसमें तीनों का भाग जा रहा। तो देखो यहाँ पर क्या है, ए के साथ में बी है, बी के साथ में सी है, ए के साथ में सी है, ए क्या है डबल डबल है, इनको संगल करो पहले। तो 2 ए कितनी बार है 2 बार, बी कितनी बार है 2 बार, सी कितनी बार है 2 बार, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। कितना है इनका 3 और 3 6 2 8 है, 2 से काटो 2 चौको 8, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का कितना आ गया वैल्यू 4 आ गई। तो हमको यही तो बताना कि ABC तीनों मिलकर पूरे काम कितने दिन में करेंगे। तो 24/4, 4 से काटो 4 6 24, यानी कि तीनों मिलकर करेंगे 6 दिन में। कितने दिन में 6 दिन में। क्वेश्चन है ए तथा बी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी तथा सी उसी काम को 15 दिन में, सी और ए दोनों मिलकर 20 दिन में करते हैं, तो सी अकेला कितने दिन में करेगा।
ठीक है। तो ए और बी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। बी और सी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। और सी और ए 20 दिन में। तो हम ये बताना है कि सी अकेला कितने दिन में करेगा, यानी कि एलसीएम कितना आएगा 60। 12 से काटो, 12 पंजे 60, 15 चौको 60 और 20 30 60। तो इनकी जो एफिशिएंसी है 5 4 और 3 आ गई। ठीक है। हमको बताना है कि सी अकेला ऐसे कितने दिन में करेगा। तो ये डबल डबल इनको सिंगल को पहले तो 2 को मान ले लो यहाँ से, तो ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। ठीक है, क्योंकि ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी की जो कितनी है एफिशिएंसी, 5 4 9 3 12, 2 से काटो 2 6 12, यानी ए प्लस बी प्लस सी की तीनों की आ गई 6। तो हमको बताना है कि सी अकेला कितने दिन में करेगा। अगर हम ए प्लस बी प्लस सी में से ए बी घटा दें तो सी मिल जाएगा। ए बी कितनी है 5 है, तो 6 में से 5 की कितनी बची 1, जो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो सी करेगा 60/1 काम 60 दिन में। ठीक है, 60 दिन हमारा आंसर। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुना है तथा एक काम को करने में 20 दिन लेता है, तो बी इस काम को करने में कितने दिन लेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए और ए है बी, तो ए की कार्य क्षमता किसकी, बी से है 3 गुना, क्या है इफिशियंसी यानी कि काम क्षमता। तो जो टाइम होगा वो इसका क्या होगा, जैसे रिवर्स होगा, उल्टा हो जाएगा। तो ए हो जाएगा 1:3। ठीक है, अब देखो, तो वो कह रहा कि ए अगर काम को 20 दिन में करता है तो बी कितने दिन में समाप्त करेगा। तो ए कितने दिन में करता है, 1 में नहीं करता, 20 में करता है। तो 20 से कम 20 करता है, तो ए कितने दिन में करेगा, 20 30 60 दिन में। तो बी करेगा 60 दिन हमारा आंसर। ठीक है। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुना है, इसलिए वह एक काम को पूरा करने में बी से 60 दिन कम लेता है। तो दोनों उस काम को अलग अलग कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो ए है ए और ए है बी, तो एफिशिएंसी देखो कितनी है 3 गुना है, तो ए की है बी से 3 गुना। ठीक है, तो टाइम हो जाएगा जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1:3। अब वो कह रहा इसलिए वह काम को पूरा करने में बी से 60 दिन कम लेता है। कितने कम लेता है, 3 में से घटा 2 को नहीं लेता है, कितना लेता है 60 दिन। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 60, 2 से काटो, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई। ठीक है, तो वो कह रहा है कि दोनों अलग अलग कितने दिन में करेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू 30 है, 30 का गुणा यहाँ पे कर दो तो ये हो जाएगा 30 दिन। ठीक है, यानी ए करेगा 30 दिन में और 30 का गुणा यहाँ पे कर दो तो 30 3 90, तो बी करेगा 90 दिन में। ठीक है, तो ए का आ गया 30 दिन, बी का आ गया 90 दिन। क्वेश्चन है, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, इसलिए वह एक काम करने में बी से 30 दिन कम लेता है। एक साथ काम करते हुए वे कितने दिन में इस काम को पूरा करेंगे। ठीक है, तो ए और ए हैं बी दुगनी है, तो ए की किसी है बी से है दुगनी, क्या एफिशिएंसी। ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 1:2। ठीक है, तो इसलिए वह एक काम करने में 20 से 30 दिन कम लेता है। कितना कम ले रहा, एक नहीं ले रहा, कितना ले रहा 30 दिन। तो 1 यूनिट की वैल्यू है 30, तो 30 का गुणा यहाँ पे कर दो और 30 का गुणा यहाँ पे कर दो, तो ए की कितना आ गया 30 से कम 30 और बी का आ गया 60। तो ए आ गया 30 दिन, बी आ गया 60 दिन। लेकिन हमसे कह रहा है वो कि एक साथ काम करते हुए कितने दिन में करेंगे, यानी कि ए लेता है 30 दिन और बी लेता है यानी ए लेता है 30 दिन और बी करता है 60 दिन में। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 30 और 60 का एलसीएम कितना आएगा 60, 30 दूनी 60 और 60 कम 60, दोनों मिलकर करेंगे 2 1 3, 3 से काटो 20 30 60 यानी 20 दिन में। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर करेंगे 20 दिन में। ठीक है, ये क्वेश्चन है, उन्नति एक काम को 20 दिन में करती है और प्रगति की कार्यक्षमता उन्नति से 25% ज़्यादा है, तो उसी काम को पूरा करने में प्रगति द्वारा लिया गया समय क्या है। ठीक है, ए है उन्नति और ए है प्रगति। तो ठीक है, तो प्रगति क्या 25% ज़्यादा है, 25% बराबर क्या होता है, 25% बराबर होता है 1/4, 25 चौको 100, तो क्या ज़्यादा है तो 4 से हो जाएगा 5/4, यानी कि प्रगति की कार्यक्षमता उन्नति से 25%, तो प्रगति हो जाएगी 5 और उन्नति हो जाएगी 4। ठीक है, इफिशिएंसी उन्नति की 4 और प्रगति कितनी है 5, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा जस्ट उल्टा, यानी 5:4। तो हमसे कह रहा है कि उन्नति एक काम को 20 दिन में कर सकती है, तो कितने में कर रही, 5 में नहीं करेगी, कितने में करेगी 20 में। तो 5 को 20 बनाने के लिए करेंगे हम 4 का गुणा, तो 5 को 20, तो यहाँ पे भी 4 का गुणा करेंगे, तो 4 को 16, तो ये आ जाएगी 16 दिन। तो उसी काम को पूरा करना है प्रगति द्वारा लिया गया समय कितना है 16 दिन हमारा आंसर। देखिए क्वेश्चन है, ए एक काम को 10 दिन में, बी 12 दिन में तथा सी 15 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन एक काम को शुरू होने के 2 दिन बाद छोड़ना पड़ता है और बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। पहले तो हम ए और बी का ABC का निकालेंगे एलसीएम। ए 10 है, बी 12 है और सी 15 है। ठीक है, इनका एलसीएम आ जाएगा 60,
10 छंग 60, 12 पंच 60, 15 चौको 60, यानी 6, 5, 4 मिल गई हमको एफिशिएंसी। अब वो कह रहा है भाई एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन एक काम शुरू होने के 2 दिन बाद छोड़ना पड़ता है। यानी कि ए ने कितने दिन काम किया? 2 दिन, 6 दूनी 12, एक दिन में ए ने 2 दिन में 12 काम किया, तो इसमें से 12 घटा दो, 12 काम हो गया, कितना बचा? 48। अब इस बात एक चीज़ जो ध्यान रखना, अगर वो कहे बाद, 2 दिन बाद, तो बाद वाला हम घटाते हैं, वो कहे पहले, तो पहले वाला हम जोड़ते हैं। ठीक है, अब बचा 48 हमारे पास। बी काम शुरू होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी? 5। इसमें 3 का गुणा करो, 5 3 15, तो इसमें क्या करेंगे हम? इसमें हम 15 जोड़ देंगे। 8 5 3 कितनी हासिल रही? 1 4 1 5 1 6 63, टोटल काम हो गया हमारे पास 63। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि काम कितने दिन में समाप्त करो। तो ए ने तो छोड़ दिया था बाद वाला, ये तो गया, बी ने पहले छोड़ा था, तो बी और सी बची अब खाली। तो बी की 5 है और सी की 9 है, 4 है, तो 5 4 9, 63/9। ठीक है, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, पूरा काम बताना हमें। ठीक है, तो 9 से भाग लगा, 9 7 63, तो टोटल कितना हम कितने दिन लगी? टोटल लगी हमको 7 दिन, तो 7 दिन हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक काम को 12 दिन में, बी 15 दिन में तथा कर सकता है। यदि ए के 3 दिन काम करने के बाद बी भी ए के साथ शेष काम को पूरा करने के लिए जुड़ जाता है, तो शेष काम कितने दिन में हुआ? ठीक है, पहले तो निकालेंगे हम एलसीएम ए और बी का। ए 12 है और बी है 15। ठीक है, ए और बी का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60, 12 5 60 और 15 चौको 60, इनकी एफिशिएंसी मिल गई हमको 5 और 4। अब कह रहा कि ए ने 3 दिन काम किया, तो ए ने 3 दिन में कितना काम किया? 5 3 15, तो इसमें से हम 15 घटा देंगे, कितना बचा? 45। अब कह रहा बी भी ए के साथ जुड़ गया, यानी अब ए और बी साथ में करेंगे इस 45 काम को। कितना काम बचा? 45 बचा, तो ए कह रहा है कि शेष काम कितने दिन में होगा? तो शेष काम है हमारे पास 45 दिन, तो कितने दिन में होगा? दोनों मिलकर करेंगे तो 9 9 पना 45, तो शेष काम होगा हमारा 5 दिन में। कितने दिन में होगा? 5 दिन में। 5 दिन हमारा आंसर। ये क्वेश्चन है, सोनू ने एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। वह काम को शुरू करता है और कुछ दिन बाद 25% काम पूरा करके छोड़ देता है। इसके बाद शेष काम को अभिजीत 10 दिनों में पूरा करते हैं। हमको बताना है कि सोनू तथा अभिजीत एक साथ कुल कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो हमने मान लिया कि टोटल वर्क है 20 इकाई। कितना है? टोटल वर्क 20 इकाई मान लिया। ठीक है, अब सोनू एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और वह काम करता है 25% काम पूरा करके छोड़ देता है। तो 20 का 25% कितना होता है? अगर हम 20 का 25% निकालें तो 25 से कम 25 चौको 100, 4 से घट 4 5 20, तो 25% कम कितना होता है? 5 होता है। तो सोनू ने 5 इकाई काम किया। कितना किया काम? 5 इकाई। ठीक है, और इसके बाद उसने काम छोड़ दिया। अब इसके बाद शेष काम को अभिजीत ने किया, तो 20 में से 5 इकाई काम गया, कितना बचा काम? 15 इकाई। तो 15 इकाई काम अभिजीत ने किया 10 दिनों में। ठीक है, 15/10, 2 से काटो, 2 5 10 और 5 15, 3/2, यानी कि 1.5, यानी अभिजीत की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ गई? अभिजीत की आ गई 1.5 यूनिट। ठीक है, और सोनू की कितनी है? अगर एक दिन में एक काम करा तो 5 दिन में 5 काम किया होगा इसने, तो इसकी है एक यूनिट। कितनी है? 1 यूनिट। तो हमको बताना है कि दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे। टोटल वर्क कितना है? 20 है। ठीक है, तो टोटल वर्क करेंगे दोनों मिलकर 20 काम करेंगे। एक और 1.5 कितना होता है? 2.5, यानी 2.5। 0 हटा, बिंदी बढ़ाओ, 25 8 200, यानी 8 दिन में दोनों मिलकर करेंगे पूरा कार्य 8 दिन में। ठीक है, एक क्वेश्चन है, ए अकेला एक कार्य को 16 दिनों में, बी अकेला 12 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ए करता है 16 दिनों में, बी करता है 12 दिनों में। वे एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं और काम की शुरुआत ए करता है, तो पूरे कार्य को पूरा होने में कितना दिन लगेगा? ठीक है, तो पहले तो इनका एलसीएम ले लो, 12 और 16 का कितना आएगा? 16 3 48 और 12 चौका 48, तो 4 और 3 में लगी हमको इनकी एफिशिएंसी। वे एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, यानी पहले ए करता है, एक काम की शुरुआत कौन करता है? ए, फिर भी करता है। तो ए ने एक दिन में किया 3 काम, बी ने एक दिन में किया 4 काम। ठीक है, टोटल काम 2 दिन में कितना काम हुआ? टोटल 2 दिन में हमारा जो काम हुआ वो हुआ 4 और 3 7। ठीक है, हमको काम करना है 48 काम करना है ऐसा। तो हमको ऐसी संख्या से गुणा करो इसमें कि 48 से ज़्यादा ना हो, क्योंकि हम 7 6 42, 6 का गुणा कर दें इस साइड और 6 का इस साइड, तो ये हो जाएगा हमारा 12 दिन में। 12 दिन में कितना काम हो गया? 7 6 42। अब कितना काम बचा? 6 काम और बचा। अब आएगी ए की बारी। ठीक है, तो ए एक दिन में करेगा 3 काम, तो हो जाएगा 13 दिन। 13 दिन में हो जाएगा कितना? 42 3 45। अब बचा है 3 काम। अब आई बी की बारी, तो
करना है हमको 3 काम, 45 3 48, करना है 3 काम, बी करता है 4 काम, ठीक है। 13 दिन में हो गया 45 काम। अब आई बी की बारी। बी करना है काम कितना, 3, 45 3 48, 3 काम करना है, बी करता है 4, तो 13 सही कितना करना है, 3, बी करता कितना है 4, तो 13 सही 3/4 दिन लगेंगे पूरे काम को, 48 काम को होने में, ठीक है। 2 मजदूर ए तथा बी एक काम करने में लग जाते हैं। ए उस काम को करने में ए और बी से 8 घंटे ज़्यादा लेता है। यदि बी अकेला इकाई करे तो ए तथा बी से 4.5 घंटे ज़्यादा लेता है। दोनों एक साथ कितने दिन में करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, और ये CGL में 3-4 बार रिपीट हो चुका है एक क्वेश्चन, मतलब डाटा चेंज कर गया था इसी टाइप का क्वेश्चन। देखो तो यहाँ पर लेंगे हम सबसे पहले ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ पर लेंगे हम सबसे पहले ए प्लस बी, ये हैं दोनों। तो वो कह रहा कि ए उस काम करने में ए और बी से 8 घंटे ज़्यादा लेता है। ए कितना लेता है, ए बी अगर x है तो ए लेता है x + 8, ए, ठीक है। ए लेता है x + 8 घंटे अगर ए और बी x लेते हैं तो। अब बी अकेला क्या करे तो ए बी से 4.5 घंटे ज़्यादा लेता है, ठीक है। जो बी है वो कितना लेता है, ए और बी से x + 4.5 घंटे। अगर ए x लेता है तो ए लेगा x + 4.5 घंटे। हमको बताना कि दोनों एक साथ कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो ए प्लस बी की जो वैल्यू दी है हमको क्या दी है, एक्स। तो एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, इसका सीधा सा फॉर्मूला आता है अंडर रूट के अंदर ए बी, ए इंटू बी, ठीक है। तो ए कितना है, ए है 8, बी कितना है, बी है 4.5, ठीक है। करण को बना 8 × 40 का 0, हासिल आई 0, 8 × 40 का 0 हासिल आई 4, और 8 × 4 = 36, यानी अंडर रूट के अंदर 36 आ गया हमारा। 36 का रूट कितना होता है, 6, ठीक है। तो ए प्लस बी एक्स का मान कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। तो ए प्लस बी करेंगे 6 दिन में, ठीक है। अगर वो ए कहता कि दोनों एक साथ कितने दिन में करेंगे, अगर वो ए कहता कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो एक्स का मान कितना है, 6 है, तो 6 8 से 14 हो जाता। बी कितने दिन में करता, 6 और 4.5, यानी 6 और 4 11, 6 और 4 10.5, तो बी का आ जाता 10.5, ठीक है। इस प्रकार से ए बी दोनों मिलकर करता है 6 दिन में। ए 4/5 काम को करता है 20 दिन में, और उसके बाद बी को बुलाता है और दोनों मिलकर शेष काम को करते हैं 3 दिन में, ठीक है। तो हमको बताना है कि बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में कर लेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो एक 4/5 काम करता है 20 दिन में, ठीक है। तो ए हो जाएगा कितना, ए 4/5 काम करता है 20 दिन में, ठीक है। 4 से काटो, 4 × 5 = 20, 25, इसका इसमें गुणा हो जाएगा। तो एक कितने आ गए, 25 यूनिट। इसके बाद वो बी को बुलाता है, तो दोनों मिलकर शेष काम को 3 दिन में पूरा करता है। अब ए ने बुलाया बी को, तो ए के साथ में कौन आ गया, बी, ठीक है। और शेष काम को करते हैं 3 दिनों में, ठीक है। शेष काम कितना है, तो ए ने 5 में से 4 काम को कर लिया। 4/5 ए कर रहा था 4/5 काम, तो 5 में से 4 काम कर लिया। अब कितना काम बचा, 1/5 काम बचा। कितना बचा, 1/5 काम। तो कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में, 5 × 15, यानी 15 यूनिट। ए प्लस बी की यूनिट कितनी आएगी, 15 यूनिट। वन का ले लो एलसीएम, टोटल काम लग गया हमको 75, 25 × 3 = 75 और 15.75, यानी 3 और 5 एफिशिएंसी मिल गई। टोटल काम है 75, ठीक है। तो ए का कितना है, 3 है, और ए प्लस बी का कितना है, 5 है। तो बी का कितना आया, बी का आ जाएगा 2, 5 में से 3 घटाएंगे तो बी का निकल आएगा। तो वह कह रहा है कि बी पूरे काम को कितने दिन में करेगा, तो 75 काम को बी करेगा। 2 का भाग लगाओ, 2 × 6 = 2 × 7 = 14, यानी 37 सही 1/2 दिया जाएगा आपके पास। 37 सही 1/2, 37.5 या 37 सही 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है 8 पुरुष एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, तो इस काम को 10 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी। यानी कि 8 आदमी करते हैं 5 काम, ठीक है। एक काम को 5 दिन में करते हैं, ये एक काम। तो इस काम को 10 दिनों में पूरा करने की कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। आदमी मतलब मैन, एम मतलब मैन, ठीक है। काटो 5 दूनी 10, 2 से काटो 2 चौको 8, एम बराबर आएगा 4 आदमी। कितने आदमी लगेंगे, 4 आदमी में 30 आदमी एक दिन में 4 घंटे इकाई करती हुई किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, तथा 45 आदमी 8 घंटे इकाई करती हुई उससे दुगने कार्य को कितने दिन में करेंगे। माना कि पहले समूह के आदमी 2 आदमी का 2 घंटे का काम दूसरे समूह के 4 आदमी के 1 घंटे के काम के बराबर है। यानी कि पहले समूह के जो 2 आदमियों का काम है, 2 घंटे का काम है, वो दूसरे समूह के 4 आदमियों के 1 घंटे के काम के बराबर है, ठीक है। 2 दूनी 4 है, 4 से 4 गया तो कितना आ गया, 1:1 आ गया दोनों का, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 30 आदमी हैं, 4 घंटे काम कर रहे हैं और 10 दिन में करते हैं, ठीक है, एक काम को। उसके बाद 45 आदमी
8 घंटे काम करती है दुगने काम को। काम हमेशा नीचे रखते हैं, M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2/W2। ठीक है, तो दुगने कार्य को कितने दिन में करेंगे, हमको डी निकालना है, दिन हमको निकालना है। ठीक है, काटो इसको, 2 से काटो, 2 चौको 8, 4 से 4 गया। ठीक है, 3 15 45, यहाँ पर बचा 10, 2 से काटो, 2 5 6 10 और 5 3 15, तो ये हो गया 10 दूनी 20/3। तो डी बराबर आ गया हमारा 20/3, 3 18 और 2 20, 6 सही 2/3 हमारा आंसर। ठीक है, तो क्या कह रहा था, कितने दिन में करेंगे, तो 6 सही 2/3 दिन में। ठीक है, कि ए बी सी एक साथ एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 37 दिन में और बी अकेला 54 दिन में, तो सी अकेला कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहा है, तीनों कर रहा है 12 दिन में। ठीक है, उसके बाद ए अकेला कर रहा है 36 दिन में। ठीक है, बी अकेला कर रहा है 54 दिन में। निकालो एलसीएम कितना आएगा, 12 36 54 के एलसीएम कितना आएगा, 108 लेना, 12 नंबर 108, 36 दिया 108, 54 दूनी 108। ठीक है, अब देखो तो सी अकेला कितने दिन में करेगा, तो ए की इफिशियंसी कितनी है 3, बी की कितनी है 2, ए बी सी की कितनी है 9। अगर ए बी सी में से हम ए और बी घटा दें तो सी निकल आएगा। तो ए बी कितनी है 5 है, 9 में से 5 घटाओ कितना होता है 4, तो ये किसकी आ गई, ये आ गई सी की, ये 4 किसकी आ गई सी की, 4 से भाग लगा तो सी अकेला कितने दिन में करेगा पता चल जाएगा। 4 दूनी 8, 2 बची 4 7 28 यानी 27 दिन में, तो सी अकेला उस काम को करेगा 27 दिन में। ठीक है, क्वेश्चन है ए एक काम को 24 दिन में, बी 18 दिन में करता है। यदि ए 4 दिन काम करने के बाद छोड़ देता है तो उससे इस काम को बी कितने दिन में करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 24 दिन में करता है ए और 18 दिन में करता है बी। ठीक है, अब इनका एलसीएम निकाल कितना आ जाएगा, 24 3 72 और 18 4 72। ठीक है, तीनों 4 में की हमको एफिशिएंसी, तो ए 4 दिन काम करता है। अगर ए ने 4 दिन में कितना काम किया, 4 3 12, बाद वाला है तो इसमें से 12 में से 12 घटा दो, कितना बचा 60 बचा। तो शेष काम को बी कितने दिन में करेगा, तो शेष काम बचा 60। अब 60 काम को बी 4 के हिसाब से लगाओ, 4 15 चौको 60 यानी 15 दिन में। शेष काम को बी कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। ठीक है, क्वेश्चन है एक पुरुष एक महिला और एक लड़का एक काम को 20 दिनों में 30 दिनों में और 60 दिनों में करते हैं, तो कितने लड़कों की सहायता से 2 पुरुष और 8 महिला उस काम को 2 दिन में करेंगे। पहले तो इनका निकालो एलसीएम। ठीक है, मैन वुमेन और चिल्ड्रन। मैन कितने दिन में करता है, 20 दिन में, वुमेन 30 दिन में और चिल्ड्रन 60 दिन में। निकालो एलसीएम कितना आएगा 60, 20 30 60, 30 दूनी 60, 60 कम 60। इनकी एफिशिएंसी मिल गई हमको 3 2 1। ठीक है, अब हमको बताना कितने लड़कों की सहायता से 2 पुरुष और 8 महिला उस काम को 2 दिन में करेंगे। ठीक है, तो मैन की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, वुमेन की कितनी है 2 है, चिल्ड्रन कितनी है 1 है। 2 मैन हमको निकालना है कितने लड़कों की सहायता से 2 पुरुष और 8 महिला उस काम को 2 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो देखो टोटल काम कितना है 60। ठीक है, 60 काम को करना है, 2 पुरुष कितने हैं 2, तो 2 और इनकी एफिशिएंसी कितनी 3, 2 हो जाएगा 6, प्लस महिला कितनी है 8, महिला की एफिशिएंसी है 2, 8 दूनी 16, प्लस लड़के हमको निकालना है यानी एक्स। तो कितने लड़के चाहिए कि 2 दिन में हो जाए, यानी 2 दिन में हो जाए। ठीक है, 16 6 22, इस साइड ले जाओ, 60 बराबर हो जाएगा 22 दूनी 44 प्लस 2x। ठीक है, 44 को इस साइड लाओ, कितना बचा 16 बराबर 2x, 2 से काटो 2 8 16 यानी एक्स की वैल्यू आ गई 8। कितने लड़के चाहिए, 8 लड़के और चाहिए, तो वो 8 लड़कों आंसर हो जाएगा हमारा 8। ए और बी एक साथ काम को 20 दिन में करते हैं, बी और सी 10 दिन में करते हैं और सी और ए 12 दिन में करते हैं। तो हमको बताना है कि ए और बी सी एक साथ इस काम को कितने दिन में करेंगे। एलसीएम निकालो पहले तो ए और बी करेंगे 20 दिन में, बी और सी करेंगे 10 दिन में और सी और ए करेंगे 12 दिन में। ठीक है, इनका एलसीएम कितना आएगा 20 10 और 12 का एलसीएम कितना आएगा 60 आ जाएगा, 20 30 60, 10 60, 12 5 60। ठीक है, एफिशिएंसी हमको 3 6 5 में लगी। तो ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। अब देखो ये डबल है, पहले इनको सिंगल करो, 2 घुमा ले लो तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है 6 5 11 और 3 14, 2 से काटो 2 7 14 यानी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू होगी 7। तो ये तीनों करेंगे 60 बटे 7 यानी कि 7 8 56 और 4 60 नहीं 8 सही 4 बटे 7 दिन में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है ए अकेला एक काम को 40 दिनों में पूरा करता है, वह 8 दिनों तक तय किया उसके बाद छोड़ दिया। बाई ने शेष काम को 16 दिन में पूरा किया, तो हमको बताना है कि एक्स तथा बाई उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है,
तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम टोटल काम मान लें 40, टोटल वर्क कितना मान लें हम 40, ठीक है। तो अगर एक्स एक दिन में एक काम करेगा तो 40 दिन में कितना काम करेगा, 40 काम करेगा, लेकिन उसने सिर्फ 8 दिन तक काम किया, तो एक्स ने आठ काम कर लिया, कितना काम बचा, 32 काम बचा। तो 32 काम क्या है, शेष काम है। ये शेष काम किसने किया, बाई ने 16 दिन में। तो बाई करेगा ये शेष काम 16 दिन में, 16 दूनी 32। तो बाई की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2। एक्स की एफिशिएंसी कितनी, 1। एक दिन में एक काम करता है, बाई एक दिन में 2 काम करता है। अब देखो एक्स वाई उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो एक्स प्लस वाई इस 40 काम को कितने दिन में करेंगे, 40/3 दिन में। भाग दो उसका, 13 3 39 और 13 सही 1/3 दिन में। ये हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन है ए बी सी एक काम को 16, 32, 48 दिनों में पूरा करते हैं, तो एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन सी 4 दिन काम करने के बाद छोड़ देता है तथा बी कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले छोड़ देता है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, पहले निकालो इनका एलसीएम। ए का कितना है 16 दिन, बी का है 32 दिन और सी का कितना है 48 दिन, ठीक है। तो 16, 32, 48 निकालो एलसीएम, कितना आ जाएगा 96। 16 छक्का 96, 32 3 96, 48 दूनी 96, यानी 6 3 2 आ गया। अब भी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन सी 4 दिन काम करने के बाद छोड़ देता है। सी ने 4 दिन में कितना काम किया, 8 काम। 96 में से 8 घटाओ, कितना बचा, 88 बचा, 88 काम बचा अपने पास, ठीक है। और बी कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले छोड़ देता है, तो बी ने 2 दिन में कितना काम किया, 6 काम। 6 जोड़ दो 88 में, क्योंकि पहले वाला काम हम जोड़ते हैं और बाद वाला काम घटाते हैं। 88 और 6 कितना हो गया, 94। अब तो पूरा काम कितने दिन में होगा, तो सी तो चला गया, ठीक है, केवल ए ओ बी बचा, ठीक है। सी ने काम करना छोड़ दिया था, ठीक है। तो ए ओ बी बचा, तो ए ओ बी करेंगे। ए की 6 है, बी की 3 है, 6 और 3 9, लगा तो भाग 9 90 और 4/9, यानी 10 सही 4/9 हमारा आंसर आ जाएगा। तो पूरा काम होगा वो होगा 10 सही 4/9 दिन में, ठीक है। ए और बी किसी काम को 5 दिन में करते हैं। अगर ए अपनी क्षमता से 2 गुना और बी अपनी क्षमता की 1/3 गुना काम करे तो काम 3 दिन में खत्म होता है। तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है, ये हमको बताना है, कोई दिक्कत नहीं। तो ए प्लस बी क्या करते हैं, काम को करते हैं 5 दिन में, ठीक है। अगर ए अपनी क्षमता का 2 गुना यानी 2a 2 गुना हो गया, प्लस बी अपनी क्षमता की 1/3 यानी कि ये हो जाएगा b/3, ठीक है। b/3 काम करे तो काम 3 दिन में होता है। कितने दिन में होता है, 3 दिन में। तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो इसका इसमें गुणा करो, बोले ये हो जाएगा 5a प्लस 5b बराबर 2 3 6 यानी 6a प्लस 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा b, ठीक है। अब ए को ले आओ इस साइड और बी को ले जाओ इस साइड, ये बचेगा 4b बराबर 6 में से 5 गया 1, 4b बराबर a, ठीक है। तो b/a कितना आ गया, 1/4 यानी 1/4 आ गया हमारा b/a, ए और बी की एफिशिएंसी में लगी। तो ए अकेला कितने दिन में, पहले निकालो हम टोटल वर्क, ठीक है। पहले निकालते हैं हम टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है, a प्लस बी इंटू 5, तो a प्लस बी कितनी है 5 और 5 में 25, टोटल वर्क आ गया हमारा 25, ठीक है। ए और बी का मान रख के 5 को गुणा करो, टोटल वर्क आ गया 25। अब ए की एफिशिएंसी कितनी है 4, 4 से भाग लगाओ, 4 छंग 24 यानी 6 सही 1/4 दिन, कितना आ गया 6 सही 1/4 दिन हमारा आंसर आ गया। 4 छंग 24 हुए 25, ठीक है। क्वेश्चन है ए बी की तुलना में 5/6 समय में 3/4 काम करता है। अगर दोनों मिलकर काम को 10 दिन में पूरा करते हैं तो बताओ कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो ए करता है 6 में से 5 काम करता है, 6 में से 5 समय में करता है 3 काम हमेशा नीचे रखते हैं, ठीक है। और बी करता है 6 समय में 4 काम, ठीक है। ए करता है 5 समय में 3 काम, बी करता है 6 समय में 4 काम, दोनों मिलकर उस काम को, चलो इसको सॉल्व करो पहले, ठीक है। 2 दूनी 4 2 3 6, ठीक है। ए साइड जाएगा, ए साइड तो 5 दूनी 10, 10a बराबर आ जाएगा 9b, ठीक है। तो a/b बराबर हो जाएगा 9/10, ठीक है। तो ए और बी की हमको मिलेगी एफिशिएंसी। तो अब क्या करता है कि दोनों मिलकर काम करते हैं 10 दिन में, तो ए की 9 है, बी की टोटल कितनी हो गई 19, ए की 9 है, बी की 10 है, 10 और 9 19, 10 9 19 काम करेंगे 10 दिन तक, 19 दिन की 190, यानी 190 हो गया टोटल वर्क हमारा, क्या हो गया 190 हो गया टोटल वर्क, ठीक है। तो टोटल वर्क हो गया 190। तो ए अकेला इस टोटल वर्क को कितने दिन में करेगा ये बताना। ए की एफिशिएंसी कितनी है 9 से भाग लगाओ, 9 दूनी 18 1 19, 9 एकम 9, 1 बची 21 सही 1/9 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी ए करेगा
ये अकेला करेगा 21 सही 1/9 दिन में। अगर बी की पूछे तो 190 में हम 10 का भाग लगा देते तो 19 आ जाता बी का। ठीक है। 10 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 12 दिन में ख़त्म करते हैं। ज्ञात कीजिए कि 51 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके उस दुगने काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसमें हम वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। M क्या है मैन, D क्या है दिन, H क्या है घंटा। ठीक है। और W1 क्या है काम, W2 क्या है काम। ठीक है। तो पहले वाले पोर्शन जो 36 आदमी 6 घंटे में किसी काम को 12 दिन में करते हैं। काम कहाँ पर एक काम हो गया। ठीक है। ज्ञात कीजिए कि 51 आदमी 51 मैन 8 घंटे उससे दुगने काम को कितने दिन में करेंगे। दिन निकालना हमको, डी निकालना। ठीक है। दुगना काम अगर एक होगा तो ये हो गया दुगना काम। ठीक है। काटो इसको, 2 चौको 8। ठीक है। और 4 से काटो, 4 3 12, 3 से काटो 17 3 51, 17 बार गया। अब तो ये जान नहीं गया तो 36 को बड़ा 6 में करो, 36 6 कितना होता है 6 18 180 36 तो 216, 36 छक्का 216 बटे आ गया 17। तो हमारा आंसर आ गया 216 बटे 17 दिन में। कितने दिन में 216 बटे 17 दिन। ठीक है। ये क्वेश्चन है, एक ठेकेदार ने 40 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया और उसके लिए 100 आदमी काम पर लगाए। 35 दिन बाद उसने 100 और आदमी काम पर लगाए ताकि काम समय पर पूरा हो सके। ज्ञात करो कि अगर अतिरिक्त आदमी काम पर ना लगाए जाते तो काम कितना दिन लेट होता। ठीक है। तो पहले 100 आदमियों ने किया होगा 40 दिन काम। ठीक है। पहले 100 आदमियों ने कितने दिन काम किया 35 दिन। ठीक है। तो 3500 काम हो गया। कितना काम हो गया 3500। अब उसने 100 आदमी और काम पे लगाया ताकि काम समय पूरा हो सके। तब आदमी कितना होगा 100 है 100 है 200 आदमी होगा। ठीक है। 200 आदमी का काम और दिन कितने बचे 40 दिन में करना था, 35 दिन हो गया, 5 दिन और बचे तो 200 पंचे 1000। तो टोटल काम कितना हो गया 5 10 45 यानी 4500 काम हो गया। टोटल काम हो गया 4500। ठीक है। अब वो कह रहा कि ज्ञात करो कि अगर अतिरिक्त आदमी काम पे ना लगाया यानी 100 आदमी जो और बढ़ा दिए वो ना लगाए जाते तो काम कितने दिन लेट होता। ठीक है। अगर ये 100 आदमी और ना बढ़ाते तो ये 4500 काम कितने लोग करते तो 100 ही लोग करते, 200 हो गए थे। काटो तो कितने दिन होगा 45 दिन में। तो अब बताने कितने दिन लेट होगा। तो पहले हो रहा था 40 दिन में कर रहे थे, अब हो रहा है 45 दिन में। तो कितने दिन लेट हुआ ये होगा 5 दिन लेट। कितने दिन लेट हुआ 5 दिन लेट। ठीक है। मैन प्लस 8 वुमेन किसी काम को 10 दिन में करते हैं जबकि 26 मैन प्लस 48 वुमेन उसी काम को 2 दिन में करते हैं। हमको बताने कि 7 मैन प्लस 3 वुमेन उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है। तो 6 मैन प्लस 8 वुमेन करते हैं 10 दिन में बराबर 26 मैन प्लस 48 वुमेन करते हैं 2 दिन में। काटे में 2 पंचे 10, 5 को बना करो उसमें 5 का 30 मैन प्लस 8 5 40 वुमेन बराबर 26 मैन प्लस 48 वुमेन। ठीक है। वुमेन को ले जाओ इस साइड, मैन को ले जाओ इस साइड, तो ये बचा 4 मैन बराबर 8 वुमेन। 4 कम 4 4 दूनी 8। तो मैन अपॉन वुमेन आ गया 2:1। इनकी एफिशिएंसी 2:1 हमको मिल गई। अब निकालो टोटल वर्क। ठीक है। टोटल वर्क इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, टोटल वर्क निकालेगा। मैन की एफिशिएंसी कितनी है 2, 6 दूनी 12 प्लस वुमेन कितनी है 1, 8 कम 8 12 8। ठीक है। और इंटू 10 है। ठीक है। ये हो गया हमारा टोटल वर्क। तो 12 8 20 धमकी 200 हो गया हमारा टोटल वर्क। ठीक है। हमको क्या अब तो हमको बताना है 7 मैन और 3 वुमेन इस टोटल वर्क को कितने दिन में करेंगे। ठीक है। 200 काम को तो 7 मैन यानी कि 7 दूनी 14 प्लस 3 वुमेन यानी कि 3 एकम 3 क्योंकि इसकी 2 है इसकी 1 है, 14 3 17। तो ये करेंगे 200/17 दिन में। ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर आप 17 का 200 में भाग लगा लो। देखिए 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। वे साथ मिलकर काम कर शुरू करते हैं और प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। ज्ञात करो कि काम कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि पहले टोटल काम निकाल लो। पहले टोटल काम कितना 40 आदमी ने अगर 30 दिन में काम किया 4 3 12 तो टोटल काम हो गया हमारा 1200। ठीक है। अब देखो तो अब देखो 40 आदमी ने पहले क्या किया 10 दिन काम किया, कितना काम हो गया 400। अब 5 आदमी चले गए, अब कितना बचा 35 लोग। 35 लोगों ने 10 दिन काम किया, कितना हो गया काम 350। अब 5 लोग चले गए, कितने बचे 30 लोगों ने 10 दिन काम किया, कितना हो गया 300। ऐड करने कितना हो गया पूरा तो 3 और 3 6 और 4 10 11 10 10.5
यानी 1050 काम हो गया कितने दिन में, 10 20 30 30 दिन में 1050 काम हो गया। करवाना कितना है हमको, करवाना है 1200 काम। तो कितना काम बचा अभी, 150 काम और बचा अभी, ठीक है। तो अब देखो अब 5 लोग फिर चले जाएंगे, कितने कितने लोग बचेंगे, 25 लोग बचेंगे, ये मेन है ये, ठीक है। अब 25 लोग बची, तो 25 लोग कितने दिन में करेंगे ये 150 काम, 25 लोग 6 दिन में करेंगे, 25 छक्का 150, ठीक है। तो 6 दिन में हमारा टोटल काम हो गया 1200, यानी कि 30 दिन ये लगे और 6 दिन लगे, टोटल काम कितना लगे, टोटल कितने लगे 36 दिन। तो हमारा जो पूरा काम है वो हो गया हमारा 36 दिन में, ठीक है। ए और बी किसी काम को 12-15 दिन में करते हैं। उन्होंने बारी बारी से एक एक दिन काम करना शुरू किया। ए ने पहले दिन काम किया, तो ज्ञात करो कि कितने समय में 60% काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 12 करता है ए, बी करता है 15, ठीक है। इनका लो एलसीएम कितना आएगा 60, 12 पंजे 60 और 15 चौको 60, इनकी एफिशिएंसी मिल गई हमको 5 और 4। अब ए ने पहले दिन से काम किया, उसके बाद बी ने बारी बारी से काम, तो पहले दिन ए ने किया 5 काम, फिर आया बी, तो बी ने एक दिन में किया कितना 4 काम, यानी 2 दिन में हमारा जो काम है वो कितना हो गया 5 और 4 9, ठीक है। हमको पता नहीं 60% काम कितने समय में खत्म हो जाएगा, इक्का 60 का 60% लगा लो पहले, तो 6 से 36, यानी हमको बताना 36 काम कितने समय में होगा, 9 चौको 36, 4 का गुणा यहाँ कर दो, 4 का गुणा यहाँ, 4 दूनी 8 दिन, यानी कि 8 दिन में क्या हो जाएगा हमारा 36 काम हो जाएगा, बिल्कुल। तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 डेज, ठीक है। ए और बी किसी काम को करने में ए प्लस बी से 12 दिन 12 और 3 दिन ज़्यादा लेते हैं, तो बताओ ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। यानी कि ए प्लस बी का काम हम अगर एक्स मान लें, ए प्लस बी का काम कितना है एक्स है, ठीक है। तो ए जो लेता है वो लेता है ए प्लस बी से 12 दिन ज़्यादा, ठीक है, 12 यूनिट। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एक्स प्लस 12, और बी जो लेता है वो लेता है कितना 3, तो एक्स प्लस 3, ठीक है। तो हमको पता है ए प्लस बी का एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का जो निकालते हैं एक्स की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट के अंदर ए बी, ए इंटू बी, ए का कितना है 12, बी का कितना है 3, यानी 12 इंटू 3, 12 3 36, 36 का वर्ग कितना होता है 6, तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। अब क्या कह रहा है वो, तो बताओ ए अकेला उस काम कितने घंटे में करेगा, ए कितने घंटे, 6 ए हो गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी 6, यहाँ पर 6 रख दो, 6 प्लस 12 कितना होता है 18, तो ए करेगा 18 घंटे में, कितने घंटे में 18 घंटे में। क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को 24 दिन में करते हैं, अगर दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और 20 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है और काम 26 दिन में पूरा होता है, तो बताओ ए अकेला 2/3 काम कितने दिन में करेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ए प्लस बी हैं, एक करते हैं 24 दिन में काम, कितने दिन में 24 दिन में, लेकिन दोनों साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है। और 20 दिन बाद ए चला गया, 20 दिन बाद ए चला गया, उसके बाद काम होता है पूरा 26 दिन में, तो 26 ने कितने दिन तक किया होगा, 26 दिन तक किया होगा, क्योंकि ए तो चला गया था, बी अकेला बचा था। अब देखिए ए का कितना दिन बचा 4 दिन, बी का कितना बचा ज़्यादा हो गया 2 दिन, ए का 4 दिन कम है, बी का 2 दिन ज़्यादा है। देखो 4A बराबर 2B, ठीक है। अब काटो उसको, 2 दूनी 4, यानी कि ए बटे बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए अपन बी आ गया, ए अपन बी कितना आ गया 1/2, ए का 1 यूनिट आ गया, बी का 2 यूनिट आ गया। अब निकालो टोटल वर्क, तो ए का 1 है और बी का 2 है, टोटल है 24, 2 1 3 24 72, तो हमारा जो टोटल वर्क है वो कितना आ गया 72, ठीक है। ए की वैल्यू रखती, बी की वैल्यू रखती, 24 को गुणा कर दिया, हमारा निकला है टोटल वर्क। तो हमको बताना है इस 72 का यानी टोटल वर्क का 2/3 काम ए कितने दिन में करेगा, इसका 2/3 निकालो पहले, 24 3 72, 24 दूनी 48, यानी कि 48 काम ए कितने दिन में करेगा, ए की एफिशिएंसी कितनी 1 है, ए करेगा 48 दिन, ठीक है। 48 कितने दिन में करेगा 48 दिन, हमारा आंसर है। 2 आदमी किसी दीवार को 9 और 10 घंटे में बना लेते हैं, वो साथ मिलकर काम करते हैं, ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 5 घंटे में बना देते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या निकालिए, ठीक है। ए का हो गया 9, बी का हो गया 10, निकालो एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा 9 90, तो ए की आ जाएगी 10 एफिशिएंसी, बी की आ जाएगी 9, 10 9 90, ठीक है। ये बी की 10 9 आ गई। अब देखिए ए प्लस बी को पहले कितना टाइम लगा, 10 9 19 यूनिट, 10 9 19 यूनिट काम कर रहा है पहले, ठीक है। अब 10 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं तो 5 घंटे में बना लेते हैं, अगर इसमें 5 घंटे का भाग दो कितना आ गया 18 यूनिट, तो ए प्लस बी को अब कितना लगा 18 यूनिट, पहले 19 यूनिट में हो रहा था काम, अब 18 यूनिट, यानी कितना हो गया कम, एक ईंट कम लगा रहा है, एक ईंट नहीं लगा रहा है, कितनी लगा रहा है 10 ईंटें प्रति घंटा कम लगा रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू है 10। तो हमको बताना है दीवार में ईंटों की संख्या, टोटल कितना है 90 है, 90 गुणा 10 कर दो कितना आ जाएगा 900, तो दीवार में कुल ईंटें लगी हैं 900 हमारा आंसर।